ओके सो हम बात करते हैं नंबर सीक्वेंसेस की मैथ के अंदर। नाउ द वर्ड सीक्वेंस मींस तरतीब। नाउ मैथ लाइफ के अंदर कोई भी काम जब आप करते हैं तो आप एक तरतीब से उसको करते हैं, राइट? सो अगर आप अपना कमरा फॉर एग्जांपल साफ करते हैं तो आप एक तरतीब से उसको साफ करना शुरू करेंगे। आप प्रॉब्ली किसी एक चीज़ को पहले साफ करेंगे, फिर आप अगली चीज़ पे जाएंगे और फिर अगली चीज़ पे जाएंगे, राइट? तो आपके एक कुछ खास स्टेप्स होते हैं किसी भी काम को करने के, आप उस काम को तरतीब से करते हैं। नाउ मैथ के अंदर जब हम सीक्वेंसेस की बात करें तो उसका मतलब भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वो रिलेटेड होता है नंबर्स से। सो और इन अदर वर्ड्स, किस तरतीब से नंबर्स ज्यादा या कम हो रहे हैं या बदल रहे हैं अपनी शक्ल को। नाउ लेट्स लुक एट दिस। हम इसको देखते हैं। नाउ अनदर वर्ड फॉर सीक्वेंस इज अ पैटर्न, एंड ये दो वर्ड्स, इवन दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, इनका आपस में जो मानी है वो मिलता जुलता है। दे आर काइंड ऑफ सिनोनिम्स इन अ वे। सो जब आप कोई काम तरतीब से करते हैं तो आपका जो करने का अंदाज होता है उसको हम कहते हैं कि आपका एक पैटर्न है कोई काम करने का। नाउ एवरीवन हैज अ डिफरेंट पैटर्न इन लाइफ। अगर आप किसी तरीके से कोई काम करते हैं तो जरूरी नहीं है दूसरा बंदा करे। नाउ आप दोनों, नाउ व्हाट्स द सिमिलर थिंग इन दोनों बातों में मैच क्या करती है कि आप दोनों जो काम कर रहे होंगे वो काम एक ही होगा। आप दोनों तरतीब से वो काम कर रहे होंगे, लेकिन आप दोनों का जो स्टाइल होगा वो काम करने का वो डिफरेंट होगा। सो आप लोग का पैटर्न डिफरेंट होगा उसको करने का, राइट? सो दैट्स द डिफरेंस। सीक्वेंसेस या कोई भी काम तरतीब से करने का या का बदलना नंबर्स का बदलना, कम या ज्यादा होना, वो किसी तरतीब से होता है। और हर सीक्वेंस का, हर तरतीब का पैटर्न डिफरेंट हो सकता है। सो जरूरी नहीं है कि अगर किसी एक पैटर्न में या एक तरतीब से अगर नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो अगली दफा जब वो चेंज होंगे तो उसी पैटर्न से चेंज हो। सो हम इस सीक्वेंस को लेते हैं एंड देखते हैं कि ये कैसे चेंज हो रहा है। सो अगर हम इस सीक्वेंस पे ध्यान दें तो इस सीक्वेंस में आप नोटिस करेंगे कि हर एक टर्न के बाद दो डॉट्स ऐड होते जा रहे हैं, एंड इन द नेक्स्ट टर्न दो डॉट्स नहीं, तीन डॉट्स ऐड हो गए, एंड इन द नेक्स्ट टर्न फोर डॉट्स ऐड हो चुके हैं इसके अंदर। सो एंड अगर हम नंबर्स की तरफ देखें तो अगर आप नोट करें तो पहले हमने शुरू किया वन से, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो गया थ्री। सो दैट मीन्स हमने जरूर वन के अंदर टू प्लस किया होगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारा नंबर हो गया सिक्स, तो हमने जरूर थ्री के अंदर थ्री प्लस किया होगा इसको सिक्स बनाने के लिए। एंड इन द नेक्स्ट स्टेप सिक्स से टेन हो गया, तो सिक्स में हमने यकीनन फोर ऐड किया होगा बनाने के लिए। एंड इफ यू पे अटेंशन, अगर आप इन निचले वाले नंबर्स पे ध्यान दें जो ऐड हो रहे हैं, then you will notice that I'll actually we'll go full screen. All right, let's do that. So if you pay attention over here, you'll notice कि ये numbers हर एक टर्न के बाद एक ज्यादा होके ऐड होते जा रहे हैं। मीनिंग अगर हमने शुरू में टू प्लस किया है तो अगले टर्न में हम थ्री प्लस करेंगे और उससे अगले टर्न में फोर प्लस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इफ वी स्टार्टेड फ्रॉम टू, इन द नेक्स्ट टर्न हम ऐड करेंगे टू प्लस वन, एंड इन द नेक्स्ट टर्न we'll add 3 plus 1, and in the next turn we'll add 4 plus 1. So I'm sure आप इसको देख के पता लगा सकते हैं कि इसका अगला स्टेप क्या होगा इस पैटर्न का या सीक्वेंस का। you're likely going to say कि 10 के अंदर 4 नहीं, 4 plus 1 ऐड होगा, मीनिंग 5, so the next number should be 15। and ये तो नंबर वाइज है, हम विजुअली भी इस बात को देख सकते हैं। सो अगर हम इसी स्टाइल को बरकरार रखें, मीनिंग एक ट्रायंगल टाइप या एक स्टेयर सीढ़ी वाले स्टाइल को बरकरार रखें, तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर है उसके अंदर 15 डॉट्स होने चाहिए। लेट्स सी, दैट्स 4 लाइक दिस, 4 अप हियर, 3 अप हियर, एंड अभी इस वक्त ये वही पैटर्न है। लेकिन अगर मैं इसमें 5 ऐड करूं जो कि हमें लगता है कि ऐड होने हैं, तो ये क्या बन जाएगा?
Well, look at this. There's 5 numbers and you'll notice कि हमारा जो पैटर्न है, ये जो हमारा स्टाइल है, वो अभी भी एक स्टेयर स्टाइल के अंदर है, एक स्टेयर वे टाइप ऑफ स्टाइल के अंदर है. दैट मीन्स हमारा नेक्स्ट नंबर इंडीड 15 ही बनता है. एंड व्हाट इफ आई आस्क यू कि इससे अगला क्या बनेगा? वेल, वी नो कि हमेशा अगली टर्न के अंदर क्या नंबर ऐड हो रहा है? पिछले वाले में एक प्लस होके ऐड हो रहा है. सो अगर पिछला नंबर हमने 5 ऐड किया था तो अगला नंबर 6 होना चाहिए. 5 प्लस 1 6. सो अगर हम 15 के अंदर 1 प्लस कर दें, सॉरी 6 प्लस कर दें, तो ये बन जाता है 21. एंड इफ वी अगेन मेक द पैटर्न, सेम पैटर्न over here. Now मेरी drawing isn't the smoothest, so this is the same pattern. अगर हम इसके अंदर 6 ऐड करें, 1 2 3 4 5 and 6 right here. So that is the same pattern, but और बड़ा हो गया. And we know कि हमने सही ऐड किया है because visually या दिखने में वो उसी तरह से चलते हुए जा रहा है. So this is a pattern. ये एक सीक्वेंस है जो एक खास पैटर्न से चल रहा है. Now ये पूरी चीज, all of this is a sequence. पर किस तरह से ये सीक्वेंस बदल रहा है उसको हम कहेंगे कि ये उस सीक्वेंस का पैटर्न है. ओके